हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से आता है। इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो कोर सब्जेक्ट है ही है, साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर भी आपके सिलेबस में है। तो दोनों ब्रांच को मैं कंबाइंड करके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक टॉपिक आता है कोर लॉस प्रॉब्लम इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉस और कॉपर लॉस दो टाइप के लॉस होते हैं, जिसमें कोर लॉस के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर एक दो साल छोड़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपका बन सकता है अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं क्विकली आपको इसका समरी वर्जन दे देता हूं। देखिए, कोर लॉस को डिनोट करते हैं WC से। इसके अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है WH इज प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर x। x क्या है? स्टीमेंस कांस्टेंट है इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, और उसके बाद Bmax जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ V बाई एफ। B इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ। सो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को अगर देखें तो अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है मींस Bmax कांस्टेंट है, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हिस्टेरिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं KH इंटू एफ। ये फॉर्मूला कई बार हमें काम आता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरा है अगर Bmax नॉट कांस्टेंट, दैट मींस कि अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, उस केस में हमें प्रॉपरली Bmax की जगह V बाई एफ पुट करना पड़ेगा। और इस x की वैल्यू अगर गिवन नहीं हो तो हमें बाय डिफॉल्ट 1.6 लेना पड़ता है स्टीमेंस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला WH इज प्रोपोर्शनल टू V 1.6 F to the power minus 0.6 means that is hysteresis loss is inversely proportional to the frequency और here it is directly proportional to the frequency। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है जब भी आपको कोर लॉस या हिस्टेरिसिस के ऊपर क्वेश्चन आए कि V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। दूसरा आता है इसका सेगमेंट एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं Bmax इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, तो B इंटू एफ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर Bmax का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वापस वही कहानी, अगर V बाई एफ रेशो कांस्टेंट है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि B कांस्टेंट है तो W इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो Ke इंट्रोड्यूस होगा इनटू एफ स्क्वायर। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एडी करंट इज डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। कभी भी एडी करंट इज इनडिपेंडेंट टू दी फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर मैं ऑलरेडी फुल कोर्स में दे चुका हूं, ठीक है। फॉर्मूला देख के चीजें मत बता देना। दूसरा है इफ Bmax नॉट कांस्टेंट, अगर नॉट कांस्टेंट है आपका तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब कांस्टेंट नहीं है तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे चले जाओ, V स्क्वायर सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर, सिंपल सा आप चले जाइएगा, ठीक है। तो आपको एडी करंट में अगर सप्लाई वोल्टेज का वेरिएशन है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर सप्लाई वोल्टेज गिवन नहीं हो, वोल्टेज की कहीं चर्चा नहीं है, तब हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज ये इस तरीके से ही आपको प्रॉब्लम हैंडल करना है। अब देखिए क्या होता है, कई बार कंबाइंड दोनों का कोर लॉस इक्वल टू दैट इज अ हिस्टेरिसिस पार्ट और दैट इज द एडी करंट लॉस पार्ट। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूले से कई बार हमें प्रॉब्लम पूछी जाती है कि इस एक फ्रीक्वेंसी पे आपको कोर लॉस दे देंगे, फिर किसी और फ्रीक्वेंसी पे आपको कोर लॉस दे देंगे और थर्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको हो सकता है कोर लॉस निकालने को आए। और ये एकदम पैटर्न क्वेश्चन से, कई बार आया हुआ क्वेश्चन से, तो आपको इस तरीके से पूरा कोर लॉस का कहानी खत्म होता है। हालांकि एक चीज और होती है, हिस्टेरिसिस लॉस में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ आयरन पे भी डिपेंड करता है, और आपका जो एडी करंट है वो थिकनेस स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। मींस ये प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ में अपन टी स्क्वायर लगा देते हैं और इधर V लगा देते हैं, V फॉर वॉल्यूम और लेमिनेशन थिकनेस का टी स्क्वायर। एक और बनता है कभी कभी थिकनेस से वेरिएशन, वैसे हालांकि गेट में बहुत ज्यादा थिकनेस के ऊपर नहीं आता, ना ही वॉल्यूम के ऊपर आता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की, और एडी करंट लॉस से प्योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की। इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, एडी करंट को हम रिड्यूस कैसे करते हैं? CRGO यूज करके, हाई परमेबल मटेरियल यूज करके कोर में, तो हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जीरो तो कर ही नहीं सकते। और एडी करंट को हम रिड्यूस कैसे करते हैं? या तो सिलिकॉन ऐड करते 3 से 4% या फिर हम लेमिनेशन करते हैं। दोनों ही तरीके हैं, उससे हम क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टोटल आयरन लॉस दे रखे हैं आपको एट अ नॉमिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, टोटल आयरन लॉस अदर फ्रीक्वेंसी देन नॉमिनल वोल्टेज हिस्टेरिसिस लॉस एडी करंट लॉसेस आपको निकालने। मतलब यहां पर देखो, आयरन लॉस मतलब कोर लॉस का मतलब आयरन लॉस भी होता है। इस कोर लॉस को 2-3 नाम से जानते हैं, आयरन लॉस भी जानते हैं और नो लोड लॉस भी जानते हैं। नो लोड लॉस,
नो लोड लॉस, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से, मैंने बहुत बार क्वेश्चंस करवाए, आप भी कर लेंगे। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि दोनों ही सिचुएशन में V/F रेशियो कांस्टेंट है या फिर नहीं है। आप देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़िए। अ सिंगल फेज 4 kVA 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर विद लैमिनेटेड CRGO स्टील कोर ब्ला ब्ला ब्ला, नो लोड लॉस 450 वॉट दे रखा है। व्हेन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक्साइटेड, दिस आपको वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है। नो लोड लॉस फाउंड टू बी 320 एंड अगेन एक्साइटेड बाय 120 हर्ट्ज साइनसॉइडल, द नो लोड लॉस विल बी। आपको तो 2-3 कंडीशंस दे रखी है, 3 कंडीशंस आपको दे रखी है यहाँ पे, दूसरी और तीसरी, थर्ड वाली कंडीशंस पे पूछा है। दैट मीन्स का आपका ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला। आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, यहाँ पे KH और KE 2 इक्वेशंस बना लेंगे, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, देन तीसरे पे जब पूछा जाएगा तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमने बहुत बार करे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले गाइज आप बहुत सिंसियरिटी के साथ में, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बना दोगे तो बहुत रैंक जम करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के नहीं आते। और इलेक्ट्रिकल वाले खासा ध्यान रखना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने में बड़ी है बट ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम होती है। सिंपल आपको ये जो मैंने समराइज वर्जन दिया है पूरा इसी के बेस्ड पे हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। जो सुपर 60 सीरीज चल रही है उसमें जितना आप प्यार लुटाओगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा और मैं बेहतरीन इस तरह के कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।